This video is made for education purpose only and please should not be considered as a financial advice. So दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये क्लियर कट डिस्क्लेमर है कि जो भी बात हम इस वीडियो में करेंगे वो इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड है। ऐसे मतलब बहुत सारे कंपनी से रिलेटेड हम बनाते रहते हैं और वो सब एजुकेशन से रिलेटेड ही चलते हैं। सो इस वीडियो में बात करें तो हम इस वीडियो में भी एक कंपनी के बारे में बात करेंगे जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है और छोटी कंपनी है। एंड अगर देखा गया तो इस कंपनी ने अपने Q1 के नंबर सामने रखे हैं और नंबर्स कैसे रहे वो आप देख सकते हो दोस्तों। नंबर्स ड्यूरिंग द मार्केट आए थे और नंबर्स ऐसे थे कि 12 बजे के आसपास कंपनी के नंबर्स आए एंड उसके बाद माल ही खत्म हो गया, मतलब कि अपर सर्किट लग गया। खरीदने वाले बहुत सारे लोग आ गए बट बेचने वाला कोई नहीं। सो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कंपनी के नंबर्स कैसे आएंगे एंड उसी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे और बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखने को भी मिलेगी। मतलब अभी अगर आप ये देखोगे कि 20% का अपर सर्किट लगा है, बट अगर 5 साल के चार्ट आपके सामने रखूँ तो आप देख सकते हो इसके पहले भी शुरुआत में कंपनी ने धुआंधार परफॉर्मेंस दिखाया था और वो 500 के आसपास जो चलता था वो 2000 तक टच किया। बट फिर उसके बाद आप देख सकते हो लिटरली हम कह सकते हैं 4 साढ़े 4 साल कोई मतलब मूवमेंट नहीं है एंड उसके बाद कंपनी मतलब 50% ऑलमोस्ट नीचे भी आ गई। एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टॉक कैसे ऊपर चला गया है। मतलब क्या होता है दोस्तों कि ये बार बार मैं आपको समझाता हूँ कि यस, अब कोई भी कंपनी जो भी स्टॉक मार्केट में जो भी चीज़ें होगी वो सब कुछ चलेगा उसके बिजनेस पे। आप अच्छा बिजनेस करो, आप रिजल्ट लेके आ जाओ, बात खत्म। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप मानो या ना मानो, कि रिजल्ट में वो चीज़ें दिखनी चाहिए, वरना फ़ायदा कुछ भी नहीं है। रिजल्ट मतलब सही होना चाहिए। एंड आप देख सकते हो इसके पहले भी मतलब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पिछले 7-8 क्वार्टर्स के नंबर्स के रिजल्ट भी दिखाऊंगा। वो सारे जो 7-8 क्वार्टर्स के रिजल्ट है उसमें कंपनी के प्रॉफिट को भी मिलाओगे तो भी इस वक्त का प्रॉफिट उसको मतलब उन 7 पिछले 8 क्वार्टर से जितना भी प्रॉफिट है टोटल करोगे तो उससे ज़्यादा प्रॉफिट ये होगा। तो आप समझ रहे हो कि मतलब क्या होता है दोस्तों, कि सब कुछ खेल होता है कि आप रिजल्ट कैसे लेकर आते हो। एंड इसीलिए मैं बार बार समझाता हूँ आपको कि आपको बिजनेस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा है ही नहीं। वरना क्या हो जाएगा कि बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी, फिर उसको चेस करने स्टार्ट करेंगे और उसको हम फोमो कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीक्वेंस है वो जून, फिर मार्च एंड फिर है जून। जैसे हम पढ़ते वैसा ही है, रुपीज़ इन लैक्स में है। सो आप टोटल इनकम देख सकते हो, कंपनी का टोटल इनकम है 309 करोड़। काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन है। देन नेक्स्ट बात करें तो उसके पहले कितना था, 246 करोड़, और उसके पहले कितना था, 199 करोड़। सो आप देख सकते हो 199 करोड़ का एक साल बाद कमाई हो गया है 309 करोड़ और 246 करोड़ की कमाई हो गई है 309। सो कंपनी का क्वार्टरली एंड ईयरली जो कमाई है, वो रेवेन्यू है, वो काफ़ी बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बट रेवेन्यू बढ़ने से कोई काम नहीं होता, आपको पता है कि प्रॉफिट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। वरना जैसे मैंने कहा कि ये 300 का कमाई जो किया है वो बाद में पता चलेगा कि 500 का तो खर्चा लग गया तो घाटे में जाएंगे कंपनी। सो खर्चों का भी देखेंगे तो 260 करोड़ का खर्चा है, उसके पहले था 230 करोड़ का और उसके पहले था 193 करोड़ का। सो ठीक है भाई, इनकम से खर्चे हटाएंगे तो प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा। एंड टैक्स को भी माइनस करके आप देख सकते हो, जो टैक्स है उनको कट करके फाइनल प्रॉफिट जो देखने को मिलता है वो प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर वो सब जगह पे दिखने को मिलता है और वो है 36 करोड़ का प्रॉफिट इस वक्त। जो कि 3 महीने पहले की अगर बात करें तो वो था 12 करोड़, 12.25 करोड़ के आसपास, और एक साल पहले तो वो सिर्फ 3-3.5 करोड़ के आसपास था। सो जस्ट इमेजिन दोस्तों, 3-3.5 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है 36 करोड़ एक साल पहले से। एंड 3 महीने पहले जो 12 करोड़ था वो हो गया है 36 करोड़। मतलब क्वार्टरली भी अगर देखेंगे तो भी 3 गुना है और ईयरली देखेंगे तो वो तो क्या ही कहे, 10 गुना से भी ज़्यादा। देन उसके बाद मल्टीपल एडजस्टमेंट रहते एंड फाइनल चीज़ कौन सी रहती, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। सो ईपीएस की बात करें तो इस वक्त का ईपीएस आप यहाँ पे देख सकते हो, बेसिक डाइल्यूटेड सेम ही है, ऑलमोस्ट आप 30 पकड़ लो, 29.90 का ईपीएस है। सो ऑलमोस्ट 30, जो कि 3 महीने पहले कितना था, 10.17, 10 के आसपास, और एक साल पहले कितना था, 3 का ईपीएस। सो वही कहानी, 3 का ईपीएस 30 हो गया, मतलब 10x, और 10 का हो गया है 30। सो मतलब क्या कमाल का परफॉर्मेंस कंपनी ने यहाँ पे दिखाया, बहुत शानदार परफॉर्मेंस, बहुत शानदार रिजल्ट। और ये कंपनी कौन सी है, केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। सो ठीक है दोस्तों, इस केमिकल कंपनी का नाम है यशो इंडस्ट्रीज।
यस, यशो इंडस्ट्री की बात करें तो हम बहुत सारी कंपनीज को स्टडी करते हैं और यशो इंडस्ट्री को भी इसको पहले स्टडी किया था। सो ये किस सेगमेंट में काम करती है? केमिकल, जो आप देख सकते हो, मैन्युफैक्चर ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स, मतलब फूड, एंटीऑक्सीडेंट्स, फिर अरोमा केमिकल्स की बात करें, रबर एक्सीलरेटर्स की बात करें, फिर ल्यूब्रिकेंट की बात करें, एंड ज़बरदस्त लेवल पे वो एक्सपोर्ट भी करते हैं यूरोप, अमेरिका, मिडल ईस्ट एंड एशिया। सो जियोग्राफिकल भी ज़बरदस्त प्रेजेंस है। मतलब बिजनेस लेवल पे अगर बात कर ले तो आप देख सकते हो, ये देख सकते हो, जैसे अभी मैंने आपको बताया, एडिबल ऑयल, एनिमल फीड, फिर न्यूट्रिशंस, देन अरोमा केमिकल्स की बात करें तो उसमें आइसक्रीम के फ्लेवर्स रहते हैं, फिर फ्रेग्रेंस रहती है, फिर नेक्स्ट में फार्मा से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलती है, फिर पेंट, स्पेशलिटी केमिकल्स में पेंट आता है, काफ़ी कुछ अदर सेक्टर्स में जो यूज़ होती है वो। फिर रबर की बात करें तो रबर में भी जो केमिकल्स होते हैं वो सब, लिब्रिकेंट में जो केमिकल होते हैं वो भी दिखने को मिलते हैं। फिर कंपनी के क्लाइंट्स की बात करें, अभी एक क्लाइंट रिलेटेड अभी जो लेटेस्ट डेटा है वो अभी एनुअल रिपोर्ट में नज़र नहीं आता, बट पुराना डेटा जो है मैं आपके सामने वो रख रहा हूँ, तो आप चेक कर लेना। जैसे कि डाबर एकदम इनका क्लाइंट है, फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम, फिर इंडियन ऑयल, फिर अपोलो टायर्स, हंट्समैन, सीएट टायर्स, अदानी विलमार, केवा की बात करें, कोलगेट की बात करें, एमआरएफ, मिशलिन। सो बड़े बड़े, मतलब छोटी कंपनी के लिए ये जो नाम देखने को मिल जाते हैं वो काफ़ी बड़े नाम है। देन जियोग्राफिकल प्रेजेंस की बात करें तो वो आप देख सकते हो, 6 कॉन्टिनेंट्स में कंपनी काम करती है, 50 से ज़्यादा कंट्रीज में प्रेजेंस है, और 2 ग्लोबल सब्सिडरीज भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो आप देख सकते हो एनुअल रिपोर्ट में। ये सारा डेटा आपको एनुअल रिपोर्ट में पढ़ने को मिल जाएगा। बहुत लंबा चौड़ा रहता है एनुअल रिपोर्ट, एक एक चिट्ठा उसमें यहाँ पे लिखना पड़ता है और वो सारी चीज़ें दिख जाती है। देन अगर बात करें तो आप ऐसा पकड़ सकते हो कि 60-40 रेशियो चलता है कंपनी का। 60 मतलब जो आउटसाइड इंडिया से 60 की कमाई होती है और इन इंडिया 40 की कमाई होती है, तो ये भी चीज़ आप लेकर चल सकते हो। फिर बैलेंस शीट की बात कर ले तो कंपनी के रिजर्व्स कितने चल रहे हैं, 425 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है। फिर कर्जे की बात करें तो लॉन्ग टर्म है वो 289 करोड़, 290 करोड़ का कर्जा है। फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात करें तो 250 करोड़ का कर्जा है, और कंपनी अच्छे से प्रॉफिट कमा रही है, और कंपनी कैपेक्स कर रही है, बड़ा बिजनेस कर रही है, एसेट्स क्रिएट कर रही है, तो कर्जा ही है, मतलब कुछ कह नहीं सकते। एंड अगर आपकी कमाई बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आप कर्जे को पे ऑफ कर सकते हो। दिक्कत वहीं पे होती है कि कंपनी लॉस करती है और कर्जा बढ़ते जाता है, तो फिर काफ़ी दिक्कत यहाँ पे हो जाती है। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 18 ईयर का कैश है। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि क्वार्टरली रिजल्ट्स हम लोगों ने पढ़ लिए, बट इसके पहले की अगर हम लोग बात करें जून 24 से लेके मार्च 26 तक, मतलब Q4 जो था, अभी कौन सा था, Q1, सो उसको छोड़कर पहले से बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, पिछले 8 क्वार्टर का अगर यहाँ पे बात करें तो उसका प्रॉफिट आप देख सकते हो। पिछले 8 क्वार्टर का, पहले 2 करोड़ का नुकसान, फिर 4 करोड़ का प्रॉफिट, फिर -1 करोड़, फिर 5 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 4 का, और लास्ट में 12 करोड़ का प्रॉफिट। सो इन सबको भी जोड़ लेंगे तो ऑलमोस्ट आप पकड़ लो तो 8 क्वार्टर में आप देख सकते हो 30 करोड़ का प्रॉफिट किया, एंड इस वक्त का प्रॉफिट अभी कितना है, 36 करोड़। सो जस्ट इमेजिन कितना लंबा चौड़ा छक्का लगाया है कंपनी ने। दैट्स द रीजन कि ऐसे नंबर दिखा दिए कि जबरदस्त यहाँ पे तेजी आ गई है। ड्यूरिंग की मार्केट ही ये कंपनी के नंबर्स है। जैसे ही कंपनी ने पीडीएफ अपलोड की उसके बाद ही नंबर्स जैसे सामने आ जाता है, पढ़ने के बाद सब यहाँ पे फटाफट बाइंग करने आ जाते हैं और कंपनी एकदम टॉप पे जाती हुई देखने को मिली। सो ऑलवेज बिजनेस को ही कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उसकी प्राइस फॉलो करती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपको बिजनेस को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहती है। प्रमोटर के पास ऑलमोस्ट 68% का स्टेक है, फिर एफ आई एस डी आई एस मिला के 8% के आसपास रफली इंस्टीट्यूशनल पकड़ लो, फिर पब्लिक की बात करें तो वो 24 के आसपास नजर आ रहा है, और कितना स्टेक गिरवी है तो कोई भी स्टेक गिरवी नहीं है। सो ठीक है दोस्तों, यशो इंडस्ट्रीज इस कंपनी ने आज के दिन काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया। ऐसे बहुत सारी कंपनीज को हम कवर करते हैं, अच्छे नंबर्स वाली कंपनी भी होती है और बुरे नंबर्स वाली भी कंपनियां होती है, जहाँ पे लगातार लोअर सर्किट यहाँ पे लगते हुए देखने को मिलते हैं। सो अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों कि इस प्रकार से अलग अलग कंपनी के नंबर्स आप लोगों ने जरूर यहाँ पे रीड करने चाहिए। सो डिस्क्लेमर क्लियर कट है। अगेन शुरुआत में जैसे मैंने बताया, क्लोज करने के पहले से भी बता देता हूँ कि पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड है, कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, और ऐसे बहुत सारे कंपनीज के बिजनेस को कवर करने वाले हैं, तो आप भी चाहो तो इन कंपनी के नंबर्स को फर्दर खुद से स्टडी कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।